हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे। आज का ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? चलो मान लिया आप बाइक चलाना सीख रहे हो, तो क्या आपको ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, गियर क्या है, ये पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप चला रहे हो, सिखाने वाला पीछे बैठा है और कहीं ज़रूरत है, उसने बोला ब्रेक लगाओ, अब आपको पता ही नहीं आप लगाओगे क्या, बेइज्जती करवा दोगे मेरी। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको जानना चाहिए। आज हम लोग जो जो चीज़ें देखेंगे वो है आइडेंटिफायर, कीवर्ड और वेरिएबल। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर, एरे एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर मतलब नाम रखना। सपोज किसी का नाम अवनीश है, किसी ने कहा अवनीश इधर आना, तो अवनीश समझ जाएगा कोई उसको बुला रहा है। नाम इसीलिए रखा जाता है ताकि वो पर्टिकुलर बंदा या बंदी आइडेंटिफाई हो जाए इंसानों में। सेम चीज़ प्रोग्रामिंग में है, तो नाम रखते हैं ताकि वो पर्टिकुलर चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए, तो इसलिए इसको आइडेंटिफायर कहते हैं। अब भाई नाम रखने के भी अपने रूल्स होते हैं। मतलब इंसानों में आप किसी का नाम रावण, कंस, ये सब नहीं रख सकते हो, तो सेम चीज़ इसमें भी फॉलो करनी पड़ेगी। कंस वंस का नहीं, इसके कुछ अपने रूल हैं, बताता हूँ। रूल नंबर 1, आइडेंटिफायर अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं। मतलब आइडेंटिफायर में अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल कैरेक्टर दोनों हो सकते हैं। लाइक अपने चैनल का नाम लाइक कर दो, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल कैरेक्टर दोनों हैं। लेकिन आइडेंटिफायर अल्फ़ा न्यूमेरिक तो होता है, लेकिन स्टार्टिंग का बोले तो शुरुआत का पहला अक्षर या तो अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, बस कुछ और नंबर वंबर नहीं हो सकता। रूल नंबर 2, आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब ये कीवर्ड क्या है, डोंट वरी, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। अभी आइडेंटिफायर क्लियर हो गया, अब चलते हैं कीवर्ड पर। हाय कीवर्ड। Keywords are predefined reserved word in C language and each of which is associated with a specific feature. कीवर्ड रिजर्व वर्ड होता है, उसका मतलब कंपाइलर को पता होता है, भैया इसका मतलब ये है। जैसे आपको इंग्लिश पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, जैसे पानी को वाटर कहते हैं, खाना को फूड, और आप गलती से यूएसए चले गए, लफड़ा हो गया। अब आपको पानी मांगना है तो आप सिंपल कह दोगे थोड़ा इशारा करके वाटर, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं वाटर कीवर्ड है। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड हैं, सबके अपने अपने फीचर्स हैं, अपने अपने काम हैं और अपने अपने नाम हैं। हाय वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, ये डेटा स्टोर करता है। अब मेमोरी की लोकेशन है तो डेटा स्टोर ही करेगा ना। वैसे इतने तामझाम की ज़रूरत क्या है ना, मैं बताता हूँ। सपोज मैंने आपको सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप की पेन दिया। मैंने एक पेन दिया, बोला रख के आओ, आप रख के आए। मैंने दूसरा पेन दिया, मैंने कहा रख के आओ, आप रख के आए। ऐसे मैंने तीसरा दिया, चौथा दिया। अब मुझे तीसरे नंबर वाला पेन मंगाना है, मैं कैसे मंगाऊंगा? अभी तो आइडेंटिफाई हो रहा है कि तीसरे नंबर पे है। लेट्स से मैं काउंटिंग भूल गया, तो मैं कैसे मंगाऊंगा? प्रॉब्लम है ना गुरु। तो वही बात है। तो अभी आगे बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम। अब इसी सीन को फिर से स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं आपको फिर से सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप की एक पेन दे रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे पेन रखना फर्स्ट पे, आप ऐसे एक बॉक्स बना देना और वहाँ पे ऐसे लिख देना ए। फिर मैं दूसरी पेन दे रहा हूँ और मैंने कहा इस बार जहाँ पे रखना वहाँ पे बॉक्स बना देना और वहाँ पे लिखना आई। फिर मैं एक पेन दे रहा हूँ और कह रहा हूँ इस बार जाना जहाँ पे पेन रखना वहाँ पे बॉक्स बना देना और वहाँ पे लिखना एफ़। अब मुझे पेन मंगाना है, सपोज़ तीसरे नंबर वाली, तो मैं अगर बोल दूँ एफ़ वाली पेन लेके आओ, तो शायद आप आराम से जाके एफ़ वाली पेन उठा के दे दोगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से यही फ़ायदा है कि इतनी बड़ी मेमोरी से
आपका इतू सा डेटा बाहर आ जाएगा बिना किसी टेंशन के। तो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो ऐसा एज्यूम करो कि आपको एक बॉक्स मिलेगा, मतलब बॉक्स नहीं, एक मेमोरी की एक लोकेशन मिलेगी छोटी सी, जहाँ पे आप अपना डेटा रख सकते हो, ठीक है। और उस बॉक्स का, उस ब्लॉक का आप नाम रखोगे और उसी नाम से वो डेटा आइडेंटिफाई हो जाएगा। मतलब अगर आप कहोगे ये चाहिए तो उसके अंदर का डेटा आपको मिल जाएगा। वीडियो भी लाइक कर देना, मन ना करे तो